रात के 1:15 आम बज रहे थे। दिल्ली की खाली सड़कों पर कोहरे की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। अंकित ऑफिस से देर से निकला था और उसे अपने घर जाने के लिए बस पकड़नी थी। उसने सड़क किनारे खड़े होकर अपने मोबाइल पर टाइम देखा। शायद अब कोई बस न मिले, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी एक बस की ब्रेक की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। अंकित ने सिर उठाकर देखा। बस नंबर 375 उसके सामने आकर रुकी थी। बस पुरानी लग रही थी, जैसे सालों से सही तरीके से रखरखाव नहीं हुआ हो। उसकी लाइट्स हल्की झपक रही थी और दरवाजे खुद ब खुद खुले। अंदर झांकने पर उसे कोई यात्री नजर नहीं आया, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर थे। दोनों अजीब से दिखते थे। आ जाओ भाई, आखिरी बस है, कंडक्टर ने मंद मुस्कान के साथ कहा। अंकित को कुछ अजीब लगा, लेकिन देर हो रही थी तो वह चुपचाप बस में चढ़ गया। अंदर आते ही उसे ठंड महसूस हुई, हड्डियों तक चुभने वाली ठंड। वह खिड़की के पास बैठ गया और अपना फोन देखने लगा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन अंकित ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। साइड मिरर में उसे कोई परछाई नहीं दिख रही, न ड्राइवर की, कंडक्टर की। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। सीट पर बैठी एक औरत बुरी तरह जली हुई उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, होठों से खून टपक रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाकर कहा। अंकित की सांसें रुक गईं। उसने इधर उधर देखा। बस में अब कई लोग थे, लेकिन उनके शरीर अधजले थे, कुछ के चेहरे गले हुए थे और सभी उसे बचाओ, अंकित चिल्लाया। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। बस की स्पीड बढ़ने लगी और बाहर की दुनिया गायब होने लगी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अंकित को एहसास हुआ वह एक आम बस में नहीं, बल्कि एक शापित बस में था, जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कोई नहीं बचता, कंडक्टर ने हंसते हुए कहा। अंकित की चीखें बस में गूंज रही थीं और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं थी, कोई गवाह नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। बस अंकित का मोबाइल सड़क के किनारे टूटा हुआ पड़ा मिला। कहते हैं कि जो भी बस नंबर 375 में चढ़ता है फिर कभी नहीं लौटता।